अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग एफएससी पार्ट 1 फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 एक्सेलरेशन का टॉपिक पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने वेलोसिटी का पढ़ लिया था, जिसको हम लोगों ने कहा था वेलोसिटी इज अ वेक्टर। तो एक्सेलरेशन को मैं डिफाइन करना चाहूँ तो चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं विद पैसेज ऑफ टाइम। विद पैसेज ऑफ टाइम को हम लोग चेंज इन वेलोसिटी, जो वेलोसिटी चेंज हो रही हो और टाइम के साथ चेंज हो रही है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि हमारे पास एक्सेलरेशन है। द मेजर ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद पैसेज ऑफ टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन उस वक्त आती है जो हमारे पास वेलोसिटी चेंज हो रही है। अगर चेंज ना हो रही है तो फिर हमारे पास एक्सेलरेशन जीरो होता है। ठीक है, जब हमारे पास चेंज हो रही है तो इससे एक्सेलरेशन की कोई ना कोई वैल्यू होती है। टाइम रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। दूसरी डेफिनेशन हमें क्या कहा है, टाइम रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। टाइम रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी का क्या मतलब है कि चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो इसको मैथमेटिकली हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, एक्सेलरेशन इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी। चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी इज आल्सो वेक्टर एंड वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। सो स्टूडेंट, इससे आपको क्या पता चला कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट तीनों वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलैप्स टाइम, और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ऊपर हमारे पास क्या एरो हेड लगा हुआ है जो हमें क्या शो कर रहा है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने वेलोसिटी में भी क्या पढ़ा था, फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट और फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो यहाँ पे भी हम लोग सेम यही चीज़ करेंगे। और जो हमारे पास एक्सेलरेशन आएगा डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी किसको शो कर रहा है कि डेल्टा का मतलब चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, तो जितना हमारे पास फाइनल वेलोसिटी जितना हमारे पास आएगी ना, तो उसके लिहाज से फाइनल टाइम भी होगा। ठीक है, उस फाइनल टाइम पे वो वहाँ पहुँचेगी फाइनल वेलोसिटी तक, फाइनल वेलोसिटी गेन करेगी और वो गोल तक पहुँचेगी। और जब हमारे पास इनिशियल जो वेलोसिटी है वो क्या है, जो हमारे उसने अभी स्टार्ट ना किया बिल्कुल स्टार्ट से, यानी उसकी वेलोसिटी उस वक्त क्या थी, जीरो थी, और उसका टाइम क्या था, टाइम भी जीरो होगा। ठीक है, तो अगर मैंने आपको एग्जाम्पल दी है जिसको आप लोग अपने जहन में रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास है एक्सेलरेशन इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी हैविंग सेम डायरेक्शन एज चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगा ना वो हमारे पास एक्सेलरेशन का होगा, और जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का होगा। तीनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो क्यों होगी, वो वाली डायरेक्शन किसकी होगी, वो हमारे पास वेलोसिटी की होगी, और जो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो हमारे पास एक्सेलरेशन की होगी। ठीक है, तो ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे आया, यहाँ पे आप लोगों को मैं करके दिखा दूँ। ये पास एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी का आपने क्या पढ़ा था, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय टाइम हमारे पास क्या होता है, सेकंड। अब ये मैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड को अब मैं नीचे ले आती हूँ, यानी मैं इसको सीधा करके लिख रही हूँ, और ये सेकंड यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। अब सेकंड ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेकंड ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय एस। तो ये मेरे पास डिवाइड के साइन में है। अब यहाँ पे आप लोग देख लें कि मेरे पास ये हमारे पास m मीटर पर सेकंड है, डिवाइडेड बाय टाइम भी हमारे पास सेकंड में होता है, और ये जो हमारे पास s होगा ये हमारे पास नीचे चला जाएगा मल्टीप्लाई के साइन के साथ, क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/s। ये मीटर पर m डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर आ जाएगा, m डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर, जो हमारे पास किसको शो कर है, एक्सेलरेशन के यूनिट को शो कर है। अगर इसी तरह मैं आप लोगों को वेलोसिटी का बताऊँ तो वेलोसिटी का हमने क्या पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, मीटर लगाते हैं, और टाइम के लिए एस लगाते हैं, तो फिर मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है, m डिवाइडेड बाय एस, यानी m डिवाइडेड बाय एस को हम लोग ms-1 भी लिख सकते हैं, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ms-2। तो स्टूडेंट इस तरह हमारे पास इसका यूनिट आता है। इसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है कि एक्सेलरेशन इज मेजर ऑफ हाउ रैपिडली द वेलोसिटी इज चेंजिंग। एक्सेलरेशन क्या बताता है हमें कि वेलोसिटी कितने स्पीड के साथ चेंज हो रही है। ठीक है, जिस तरह हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट में पढ़ा था कि एवरेज डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी में पढ़ा था एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसी तरह एक्सेलरेशन में भी होते हैं एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस। एवरेज का क्या मतलब है, टोटल नेट या फिर टोटल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, टोटल टाइम। तो इसके लिए हम लोगों ने डेल्टा इसलिए लगाया है क्योंकि ये चेंज के बारे में नहीं बल्कि कंप्लीट है। तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी को हम लोग, एवरेज एक्सेलरेशन को हम लोग ऐसे शो कर सकते हैं। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में हमारे पास क्या होता है, एक्सेलरेशन ए पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नोन एज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। सॉरी, इसी तरह आप लोग वेलोसिटी की डेफिनेशन यहाँ से कर सकते हैं इंस्टेंटेनियस की। velocity at particular instant of time is known as instantaneous velocity। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को भी आप लोग यहीं से इसकी डेफिनेशन को मोल्ड करके लिख सकते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन इन पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नोन एज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। किसी एक खास लम्हे में जो हम लोग एक्सेलरेशन जो फाइंड आउट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोलते हैं।
वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज ऑब्टेन्ड इफ द चेंज इन वेलोसिटी इज मेजर्ड इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम सच दैट द टाइम इज सो स्मॉल दैट इट अप्रोचेस टू जीरो। इसमें भी ये बात की हुई है कि हम लोग इतना छोटा टाइम लेंगे, इतने छोटे टाइम में हम लोग उसको मेजर करेंगे कि जो हमारे पास टाइम होगी वो जीरो को अप्रोच करेगी, जीरो के बराबर नहीं होगी लेकिन वो जीरो को अप्रोच करी होगी, ठीक है। तो डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी और लिमिट हमने अप्लाई कर दी है, ठीक है। उसके बाद यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल एक्सेलरेशन है। यूनिफॉर्म का क्या मतलब है? सेम स्टडी। अ बॉडी इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल टाइम। अगर उसकी जो हमारे पास एक्सेलरेशन है, बार बार वेलोसिटी बोल रही हूँ, सॉरी फॉर डैट। तो अ बॉडी इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बॉडी में उस वक्त यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी अगर उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही होगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। हाउएवर दिस इंटरवल में बी स्मॉल, ताहम ये जो इंटरवल है ना, ये जो टाइम इंटरवल है वो छोटा भी हो सकता है। तो अगर बॉडी इक्वल चेंज इन, जो हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी आ रही है वो इक्वल टाइम में आ रही है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे। अब इक्वल टाइम का क्या मतलब है? यानी अगर वेलोसिटी चेंज हो रही, जब हमारे पास 1 मिनट था तो हमारे पास कितनी हुई? 20 हुई, फिर 2 मिनट हुआ तो 60 हो गई। अब ये वेलोसिटी चेंज हो रही है लेकिन टाइम हमारे पास क्या रह रहा है? 1 मिनट सेम रह रहा है। तो सेम टाइम में अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इट्स एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक्सेलरेशन बिकम्स इक्वल। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होता है? इंस्टेंटेनियस और एवरेज एक्सेलरेशन दोनों बराबर हो जाती हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास अ बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है अनइक्वल अमाउंट में, ठीक है, अनइक्वल अमाउंट में उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में उसकी वेलोसिटी बार बार चेंज हो रही है। अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ पे क्या था कि वेलोसिटी चेंज बाय इक्वल अमाउंट, वेलोसिटी एक अमाउंट के साथ चेंज हो रही है, कभी 20 हो रही है, फिर 40 हो रही है, फिर 60 हो रही है, 20 का गैप आ रहा है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे मैं बोलूँ मेरे पास पहले 20 थी, फिर 50 हो गई, फिर हमारे पास 100 होगी, तो ये अनइक्वल वेलोसिटी चेंज हो रही है लेकिन टाइम हमारे पास क्या रह रहा है? 10 मिनट, तो टाइम हमारे पास सेम रह रहा है और हमारे पास जो वेलोसिटी चेंज है हमारे पास क्या आ रही है? अनइक्वल आ रही है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेरिएबल एक्सेलरेशन बोलेंगे। वो बॉडी किस में होगी? वेरिएबल एक्सेलरेशन में होगी। हाउएवर स्मॉल दीज इंटरवल्स में भी, उसमें स्मॉल इंटरवल्स भी हो सकता है। डी एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन, इसके बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो अब हमारे पास व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग स्लो डाउन, अगर कोई बॉडी स्लो डाउन मूव कर रही हो, वी कैन से दैट देयर इज डिसोलेशन एंड रिटार्डेशन। तो उसमें हम लोग क्या कह सकते हैं? उसमें हमारे पास रिटार्डेशन भी हो सकती है। एक्सेलरेशन का जो अपोजिट होता है उसको हम लोग रिटार्डेशन बोलते हैं, ठीक है। वी हैव अ डिसोलेशन और रिटार्डेशन व्हेन एवर द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। कभी भी जब हमारे पास वेलोसिटी बार बार डिक्रीज़ हो रही हो, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो बॉडी किसमें है? रिटार्डेशन में, ठीक है। द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन पॉइंट इन अपोजिट डायरेक्शन व्हेन देयर इज डिसोलेशन। जब डिसोलेशन होती है तो हमारे पास एक्सेलरेशन वेलोसिटी सामने की तरफ होती है और जो एक्सेलरेशन और बैकवर्ड की तरफ होती है और दोनों के दरमियान अपोजिट डायरेक्शन होती है, ठीक है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन किसे बोलते हैं? अब इसके लिए हम लोग फिगर देखेंगे। फिगर 3.2 शोज दैट द मोशन ऑफ अ कार अलोंग एक्स एक्सिस। तो इसके लिए मैं आपको पूरा इस ग्राफ में समझा दूंगी। पहले सबसे पहले पॉजिटिव एक्सेलरेशन किसे बोलते हैं? पॉजिटिव एक्सेलरेशन में हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास वेलोसिटी होती है और जो एक्सेलरेशन है दोनों हमारे पास क्या होता है? पॉजिटिव, यानी दोनों की डायरेक्शन सेम होती है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ये मेरे पास किस तरफ है? ये हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, नेगेटिव वाई एक्सिस है। अब ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड पे जा रहा है और एक्सेलरेशन भी इस तरफ है, तो उसका क्या मतलब? पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगी, ठीक है। अब इसके बाद नेगेटिव एक्सेलरेशन किसे बोलते हैं? तो हमारे पास एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बैकवर्ड की तरफ हो, यानी रिटार्डेशन हो रही है यहाँ पे। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बैकवर्ड है और जो हमारे पास वेलोसिटी है वो हमारे पास सामने की तरफ है। तो हमें ये क्या शो कर रहा है कि बॉडी स्लो डाउन हो रही है लेकिन हमारे पास ये क्या हो रही है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन आ रहा है, ठीक है। समझ आ गई होगी आप लोगों को। उस पर तीसरा क्या है कि जब हमारे पास एक्सेलरेशन बैक की तरफ है और जो बॉडी है वो स्लो हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। अब अगर हम यहाँ पे देखें, हम एक्सिस बना लें यहाँ पे, तो जिस डायरेक्शन में हमारे पास वेलोसिटी है ना उस डायरेक्शन में वो डायरेक्शन को हम लोग सामने वाले की तरफ ले लेंगे और मेरे पास ये क्या होगा? नेगेटिव एक्स एक्सिस और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये पॉजिटिव वाई और नेगेटिव वाई। तो अगर एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है, अब ये हमारे पास स्लो डाउन हो रही है बॉडी और आहिस्ता आहिस्ता ये स्टॉप होने को जा रही है और ये हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गया, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गई। यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी स्लो होगी जबकि हमारे पास एक्सेलरेशन इस तरफ जा रही है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को शो कर रही है और फिर हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होगी? पॉजिटिव होगी। अब इसके बाद लास्ट डी है कि जब हमारे पास बॉडी स्पीड अप हो रही हो सामने की तरफ और जो हमारे पास एक्सेलरेशन है वो भी दोनों सामने की तरफ हो, तो इसमें हमारे पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है क्योंकि हमारे पास ये डायरेक्शन दोनों की पीछे की तरफ है, बैक की तरफ है, तो ये हमारे पास किसको शो करे कि नेगेटिव माइनस साइन के साथ होगा। अगर आप लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लें,
तो यहाँ पे हमारे पास ये वाई एक्सिस पॉजिटिव, नेगेटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस, और एक्सेलेरेशन भी इसी तरफ है, तो नेगेटिव एक्स और नेगेटिव ए हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ लेक्चर आप लोगों को पसंद आएगा। लेक्चर पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।